मिसाइलों के शोर, मलबे में तब्दील होते शहर और अपनों को खोने का दर्द। ईरान इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां कूटनीति के शब्द उसे बेईमानी लगने लगे हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान डील के लिए तड़प रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान की गलियों से लेकर सरकार के गलियारों तक सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है, हम हमले नहीं भूल सकते। आखिर ईरान बातचीत की मेज पर आने से कतरा क्यों रहा है? क्या सिर्फ जिद है या इसके पीछे कोई गहरी कूटनीतिक चाल? आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। पहला, भरोसे का कत्ल। जब हम बात कर रहे थे, उन्होंने बम गिराए। ईरान के रुख को समझने के लिए हमें उस अविश्वास को समझना होगा जो बीते कुछ महीनों में गहराया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई का हालिया बयान इस कड़वाहट को साफ करता है। उनका कहना है कि पिछले 9 महीनों में 2 बार ऐसा हुआ जब ईरान और अमेरिका परमाणु मुद्दे पर बात कर रहे थे और ठीक उसी समय ईरान पर हमले कर दिए गए। ईरान इसे डिप्लोमेसी के साथ विश्वासघात कहता है। तेहरान का तर्क सीधा है, एक हाथ में सुलह का प्रस्ताव और दूसरे हाथ में मिसाइल का रिमोट। यह बातचीत नहीं, धोखा है। मासूमों की मौत और शहीदों का नैरेटिव। फरवरी 2026 के बाद से जो हालात बने, उन्होंने ईरान के भीतर गुस्से की आग को हवा दी है। तेहरान और मिनाब जैसे शहरों पर हुई बमबारी में 1500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसमें सबसे दुखद वाकया मिनाब की एक लड़कियों के स्कूल पर हुआ हमला है, जिसमें करीब 150 से ज्यादा बच्चियों की मौत हो गई थी। ईरानी नेतृत्व के लिए इन मौतों को नजरअंदाज करके ट्रंप के साथ हाथ मिलाना राजनीतिक आत्महत्या जैसा है, जैसा ईरान के स्टेटमेंट्स में ईरान के नेता कह भी रहे हैं। वहां की सरकार का कहना है कि जो देश अभी भी उनके बच्चों पर बम बरसा रहे हैं, उनके साथ मेज पर बैठना देश के साथ गद्दारी होगी। सुप्रीम लीडर की लाल रेखा, समझौता या सरेंडर? ईरान की राजनीति में अंतिम फैसला सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी का हुआ करता था। उनकी सोच बिल्कुल स्पष्ट थी, धमकी, पाबंदियों और हमलों के साए में बातचीत करना नेगोशिएशन नहीं बल्कि सरेंडर माना जाता है। खामेनी का मानना था कि अगर ईरान आज बमबारी के बीच झुक गया तो दुनिया को संदेश जाएगा कि दबाव की नीति काम करती है। लेकिन इन्हीं अयतुल्लाह अली खामेनी को जब अमेरिका ने वहीं इनके सबसे महफूज ठिकाने पे मार गिराया, उसके बाद तमाम हम अभी देख रहे हैं उथल पुथल किस तरह से जियोपॉलिटिक्स में मची हुई है, किस तरह से ईरान ने करारा जवाब दिया। और अब जब इनके बेटे मुस्तफा खामेनी ईरान के सर्वोच्च नेता बन चुके हैं, तो वो किस तरह से इनकी एक लेगेसी को, इनकी नीतियों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा ये पहले बोल के भी गए थे कि झुकना नहीं है, उस तरह की जो एक ईरान की प्रवृत्ति भी रही है शुरुआत से, या जो इस पूरे अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करें उसमें जो देखने को मिलता है, तो वो भी यही था कि अमेरिका की तरफ से तमाम प्रेशर, तमाम दबाव बनाए गए, तमाम हमले किए गए, लेकिन ईरान ने सरेंडर नहीं किया। ईरान लड़ता रहा। पुराने जख्म भी हैं, सुलेमानी और JCPOA का सबक भी है। ईरान के इस अविश्वास की जड़ें पुरानी हैं। 2015 की डील याद कीजिए, JCPOA। ईरान ने परमाणु समझौता किया, लेकिन ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में एक तरफा तरीके से उसे तोड़ दिया था। कासिम सुलेमानी की हत्या 2020 में, उनके सबसे बड़े जनरल की हत्या ने ईरान को यह सिखाया कि अमेरिकी गारंटी की कोई उम्र नहीं होती। आज ईरान कहता है कि उसे कागजी वादों पर नहीं बल्कि ठोस गारंटी और नुकसान की भरपाई पर भरोसा है। होर्मुज जलडमरू मध्य, ईरान का जिक्र हो और इस समय अगर ईरान का जिक्र करे और होर्मुज जलडमरू मध्य का जिक्र ना करे तो ये अपने आप में बेईमानी होगी, जो ईरान का ब्रह्मास्त्र बन चुका है। ईरान सिर्फ भावुक बातें नहीं कर रहा है, उसके पास दुनिया की गर्दन दबाने वाला ना एक रणनीतिक हथियार भी है, और जो वो दिखा भी चुका है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, दुनिया के तेल और गैस का एक बड़ा हिस्सा इसी सकरे रास्ते से गुजरता है। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने साफ कह दिया कि अगर हम सुरक्षित नहीं तो दुनिया को तेल भी नहीं मिलेगा। ईरान को पता है कि जब तक उसके पास इस रास्ते को बंद करने की ताकत है, अमेरिका उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता। अमेरिका चाहता है कि ईरान इस रास्ते को फ्री कॉरिडोर बना दे, लेकिन ईरान इसे अपने अस्तित्व की ढाल मानता है और वो उसको उसी तरह से इस्तेमाल भी कर रहा है। अब बात आती घरेलू दबाव की और 5 साल की जंग का जो दम रहा है। ईरान के भीतर
इस समय राष्ट्रवाद भी चरम पर है, जनता में गुस्सा है और सरकार को पता है कि अगर वे अभी समझौते की मेज पर गए तो कट्टरपंथी धड़े उन्हें कमजोर साबित कर देंगे। इसलिए सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही कहते हैं कि हम 5 साल तक भी ये जंग झेलने को तैयार हैं। ये बयान केवल धमकी नहीं बल्कि अपनी जनता को ये भरोसा दिलाना है कि उनका सिस्टम टिका हुआ है, पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हुआ है। और जिस तरह से जब अयतुल्लाह अली खामेनी की हत्या हुई थी उसके बाद से ईरान की जनता जो एकजुट होकर सामने आई है, उसके बाद से ये जताना भी अभी महत्वपूर्ण है कि हाँ, हम लोग एक साथ हैं, एकजुट हैं और हम झुके नहीं हैं। अब आप भी शायद यही सोच रहे होंगे कि आगे क्या हो सकता है। फिलहाल स्थिति डेडलॉक जैसी यानी गतिरोध की है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम खत्म कर दे, मिसाइलें छोड़ दे और अपने मददगार गुटों हिजबुल्लाह हमास के साथ हाथ खींच ले। लेकिन ईरान चाहता है पहले हमले रुकें, उसे हुए नुकसान का हर्जाना मिले और ये गारंटी दी जाए कि भविष्य में कोई डील नहीं तोड़ी जाएगी, हमले नहीं किए जाएंगे। जब तक ये दोनों छोर नहीं मिलते तब तक पाकिस्तान या मिस्र जैसे मध्यस्थ केवल संदेश वाहक बने रहेंगे। औपचारिक बातचीत की मेज फिलहाल तेहरान की नजरों में बहुत दूर है, क्योंकि ईरान के लिए ये सिर्फ राजनीति नहीं है बल्कि उसकी गरिमा और शहीदों के खून का हिसाब है, जैसा ईरान कह रहा है, जैसा विशेषज्ञ कह रहे हैं, जैसा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। अगर संक्षेप में कहें तो ईरान ने साफ कर दिया है कि वो बातचीत के लिए तरस नहीं रहा है बल्कि वो अपने सम्मान के साथ खड़ा होने की कीमत चुकाने को तैयार है। जो जानकारी हमने आप तक पहुंचाई ये कुछ रिपोर्ट्स के माध्यम से हम तक पहुंची, कुछ विशेषज्ञों से बात करने के बाद हमें पता चला क्या कुछ इसके आयाम हो सकते हैं, क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या क्रिया और प्रतिक्रिया चल रही हैं इसमें जियोपॉलिटिक्स में, ईरान अमेरिका को लेकर, इजराइल लेबनान को लेकर। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।